भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो मेरी इस कथा को 5 मिनट सुन लेगा, रोज़ सुबह सुन लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मैं हर लूँगा और मैं हर एक अपने भक्तों के जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देता हूँ। तो मित्रों, चलिए भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की इस कहानी को सुनते हैं। क्या है ये कहानी और इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलता है। हम भी इस कहानी को सुने और अपने घर परिवार के सारे कष्टों को दूर करें। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री कृष्णा। एक बार फिर बोल दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही ये किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलो दोस्तों, बताते हैं क्या है कहानी। यह बात तब की है जब यशोदा के लला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया था। यमुना को कालिया नाग अपना घर बना लिया था और उसी में रहता था और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया था। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद जो है नदी में जा गिरी। उनकी बॉल नदी में जा गिरी। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया की नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनती ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण ने अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। जब कालिया नाग पूरी तरह से बेतहाश हो गया, उसने सोचा कि अब हमारे प्राण जाने ही वाले हैं। उसने कृष्ण भगवान के से कहा, आप हमें माफ़ कर दें, हमें छोड़ दें। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। कृष्ण भगवान को लेकर गए और यशोदा मैया बहुत खुश हो गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो भी इस कथा को सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं।